से PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। विषय विज्ञान, पूर्णांक रहेगा 80 अंकों का। समय 3 घंटे में पेपर को पूरा करना है। छात्रों को क्या भरना होगा, तो अनुक्रमांक लिखना है अंकों में, शब्दों में, परीक्षार्थी का नाम, शाला का नाम, ये चारों चीज़ों को अपने आंसर शीट पर भरना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं अब। निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्यता हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15, उसमें आपको बहुविकल्पिक प्रश्न हल करना है। प्रश्न के नीचे दिए गए स्थान पर उत्तर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे अधिक दाब तथा ताप के कारण मृत जीवों के अवशेषों के विघटन से बना ईंधन क्या कहलाता है? नाभिकीय ईंधन, जीवाश्म ईंधन, तापीय ईंधन, भूमिगत ईंधन। उत्तर क्या आएगा इसका? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे और उत्तर आपको नीचे पर लिखना है। दी गई तालिका में कौन सी पंक्ति गलत है? एड्स संक्रामक है, आनुवांशिक रोग है। सिकल सेल संक्रामक रोग, आनुवांशिक संक्रामक रोग नहीं है, आनुवांशिक रोग है। रेबीज आपका संक्रामक रोग नहीं है, आनुवांशिक रोग है। केवल पंक्ति 3 यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न देखते, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कौन सी स्थिति में बल्ब जलेगा? तार की स्थिति पर, तार, बैटरी और बल्ब और वनस्पति तेल। यहाँ पर नमक के विलयन, तार, बल्ब और बैटरी होगा, तभी स्थिति पर बल्ब जलेगा। फिर बात करते हैं आपके अगला प्रश्न की। तो यहाँ पर दिए गए दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ में किस आयु की लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर है आपका लड़का जो पूरी तरह से डार्क हो चुका है और जहाँ पर लाइनिंग है वो लड़की का है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक दिखाई दे रही है, तो 12 वर्षों पर। इस टेबल का आप आकलन करेंगे तो आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाता है। उत्तर आएगा आपका 12 वर्ष। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, स्कूल में प्रति सप्ताह आयरन की गोली खिलाई जाती है। आयरन गोली खाने से कौन से रोग से बचा जा सकता है? उत्तर क्या होगा? रतौंधी, रक्त अल्पता, घेंगा रोग, स्कर्वी। तो यहाँ पर आपका विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी, विटामिन सी से होता है आपका स्कर्वी। तो यहाँ पर आएगा आपका आयरन गोली जो रक्त की कमी को क्या करता है? दूर करता है। बात करते हैं आपकी उचित संबंध यहाँ पर दिया रहेगा, विद्युत लेपन, क्रोमियम की परत। विद्युत लेपन का मिलान करेंगे क्रोमियम की परत के साथ। रोपण विधि होता है आपका प्याज, ऑनियन में। फिर आपका स्नेहक है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट स्नेहक की तरह। मादा हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, यहाँ पर देख लेते कहाँ पर लिखा है एस्ट्रोजन। पोलियो होगा आपका विषाणु। तो इस तरह से आपके सही जोड़ी का उत्तर देखकर कर लेंगे। फिर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पर देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। ऊर्जा के 4 विभिन्न स्रोतों के नाम बताइए। 4 स्रोत होगा आपका सूर्य, पवन, जल और ज्वार भाटा। तो ये चारों को आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। फिर आपका अगला बात करते हैं यहाँ पर, हरी के खेत में पक्षियों द्वारा फसल को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पक्षियों से फसल की सुरक्षा हेतु कोई 2 उपाय बताइए। तो यहाँ पर पक्षियों को भगाने के लिए काक भगोड़ा खड़ा कर सकता है। खेत में ढोल बजाकर पक्षियों को भगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको उपाय सुझाना है। और भी उपाय आप जानते हैं तो इनको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि दिए गए विटामिनों के एक एक स्रोत और उनके शरीर में से होने वाली एक एक रोग के बारे में लिखिए। तो विटामिन ए का स्रोत होता है आपका गाजर और इसकी कमी से होता है आपका रतौंधी रोग।
विटामिन सी यानी कि जितने भी खटास यानी कि खट्टे होते उनके स्रोत होते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। फिर बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। तो जब बाजार से कोई चीज़ जैसे सेव, भजिए या समोसे आदि कागज की पुड़ियों में लाते हैं तो वह कागज अल्प पारदर्शक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर देखते हैं इसका। तो सेव, भजिए या समोसे आदि पदार्थ तेल में तले हुए होते हैं। तेल में उपस्थित वसा, तेल में क्या उपस्थित होता है? वसा कागज को चिकना व अल्प पारदर्शक बना देती है। तो यहाँ से आपको उत्तर यहाँ तक बताना है। बात करते हैं आपके सामान्य रक्त कोशिका और हंसियाकार रक्त कोशिका में अंतर। लाल रक्त कोशिका में रेड ब्लड सेल क्या होता है आपका? गोलाकार होता है आपका, ये गोलाकार होता है। ये हंसियाकार होते हैं। तो ये सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं, ये हंसियाकार लाल रक्त कोशिकाएं, सिकल सेल जिसको बोलते हैं। इनके बनने में के बाद 120 दिनों तक जीवित रहती है। ये बनने के बाद 120 दिनों तक जीवित रहती है, जल्दी नष्ट हो जाती है। इनका जीवन काल 20 दिनों का होता है। ये मुलायम व लचीला होता है। इनमें लचीलापन कम होता है, अपेक्षाकृत कठोर होते हैं, कड़े होते हैं। रक्त वाहिनियों में आसानी से बह सकते हैं, रक्त वाहिनियों में गुच्छों के रूप में फंस जाते हैं। तो ये आपको उत्तर देना था। यौवनारंभ पर लड़कों में होने वाली 2 परिवर्तन तथा लड़कियों में होने वाली 2 परिवर्तन लिखिए। तो यहाँ पर लड़कों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इनके बारे में पहले बात करते हैं। तो चेहरों पर दाढ़ी मूछें आने लगती है, स्वर यंत्र में वृद्धि होने के कारण आवाज़ का फटना हो जाता है। लड़कियों में होता है स्तनों का विकसित होना, मासिक धर्म का रजो धर्म का आरंभ होना। ये कुछ परिवर्तन है। इसके अलावा और भी परिवर्तन आप जानते हैं तो वो भी उत्तर में आप दे सकते हैं। बात करते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो यहाँ पर विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके दैनिक जीवन में 2 उपयोग लिखकर समझाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लाटेशन कहलाता है। दैनिक जीवन में उपयोग कार के कुछ भागों, नल की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर उपयोग किया जाता है। सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोना या चांदी जैसी बहुमूल्य धातु की परत चढ़ाकर आभूषण बनाना। तो ये आपके 6 अंकों का दिया गया है। वोल्टेज सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक जस्ते की प्लेट जो कैथोड का काम करेगा, तांबे का प्लेट जो एनोड का काम करेगा, कांच का एक पात्र रहेगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, इसमें आपका एक बल्ब होगा और एक कुंजी होगा जो आपको प्लेटों पर इसको जोड़ देना है। यही होता है आपका वोल्टेज सेल। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित फसलों को उर्वरकों में उपस्थित पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर सारणीबद्ध कीजिए। उर्वरक कौन सा होता है आपका? नाइट्रोजनी उपकरक। फसलों के नाम पत्ता गोभी और पालक में आपका नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। फॉस्फेटी उर्वरक होता है आपका मटर और चना में। पोटेशियम उर्वरक होता है जिमीकंद और शक्करकंद में। तो ये आपके उत्तर यहाँ से है, इनको याद कर लेंगे। फिर बात करते हैं डॉक्टर ने श्यामा को जीवन रक्षक यानी कि ORS लेने की सलाह दी। बताइए श्यामा के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो गई है? ORS को घर में कैसे बनाते हैं लिखिए। डॉक्टर ने श्यामा को जीवन रक्षक यानी कि ORS लेने की सलाह दी है क्योंकि श्यामा के शरीर में पानी की कमी हो गई। इस स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं। जीवन रक्षक घोल बनाने की विधि। ORS बनाने हेतु एक बड़ा कप पानी एक बर्तन में लेकर उबाल लेते हैं। इसे कमरे के ताप पर ठंडा कर एक चुटकी नमक और एक चम्मच शक्कर मिलाते हैं। यदि उपलब्ध हो तो नींबू का रस भी डालते हैं। तो फिर ये आपका उत्तर है।
बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर इसका आपको उत्तर बताना है। जरायु जंतु और अंडुज जंतु, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन पर आपको अंतर लिखना है। तो ये भी कोई भी अंतर आप दे सकते हैं। फिर आपकी बात करते हैं सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाइए। सोलर कुकर के डिब्बों का रंग काला क्यों होता है? सोलर कुकर का उपयोग पर्यावरण के दृष्टिकोण से किस प्रकार लाभदायी है? सबसे पहले आपको सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसमें आपका दर्पण होता है, ये दर्पण वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आपके ढक्कन होते हैं, धातु के बर्तन होते हैं और यहाँ पर काली सतह होती है जिससे सूर्य की किरणों को अवशोषित कर पाए। फिर बात करते हैं आपके काला रंग। काला रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए सोलर कुकर के डिब्बों का रंग काला होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है। सोलर कुकर का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से इसलिए लाभदायी है क्योंकि इसके द्वारा किसी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषक तत्व उत्पन्न नहीं होते। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न की, तो यहाँ पर आपका देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अथवा सागरों में आने वाले ज्वार तथा भाटा द्वारा किस तरह विद्युत उत्पादन होता है? सचित्र समझाइए। तो यहाँ पर ज्वार के समय और भाटा के समय आपका क्या होता है? सागरों से आने वाले ज्वार तथा भाटा द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए खाड़ी के मुहानों पर बांध बनाया जाता है। ज्वार के दौरान जल के स्तर बढ़ने से बहता हुआ जल बांध के अंदर आता है तथा अंदर आने वाले मार्ग में लगी टरबाइन में घूमती है। इसी तरह जब जल स्तर गिरता है तब भाटा के कारण बांध में भरा हुआ पानी बाहर निकलता और पुनः टरबाइनें घूमने लगती है। यह टरबाइनें जनित्र यानी कि जनरेटर से जुड़ी होती है जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं आपके 14वां प्रश्न की, तो यहाँ पर घर्षण बल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। घर्षण को बढ़ाने और घटाने के तरीके बताइए। उत्तर देखते हैं इसका। घर्षण बल वह बल जो गति के लिए लगाए गए बल का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। जब हम ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड का खुरदुरा पृष्ठ द्वारा चौक के कुछ कणों को अलग कर देता है जो ब्लैक बोर्ड से चिपक जाता है और इस प्रकार घर्षण के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। फिर आपका घर्षण को बढ़ाने के तरीके, तो जूतों का सोल तथा वाहनों के पहिए खांचेदार बनाना जिससे घर्षण में वृद्धि होती है। जिम्नास्ट अच्छी पकड़ के लिए हथेलियों पर खुरदुरा या रूखा पदार्थ लगाकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। घर्षण को घटाने के तरीके, मशीनों के गतिशील भागों में तेल, ग्रीस, स्नेहक आदि का प्रयोग कर घर्षण को कम किया जाता है। घर्षण को कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका 15वां प्रश्न है, 10 अंकों के लिए दिया गया। तो ये आपको यंत्र और इसकी कार्य पद्धति को बताना है और मौसम के आधार पर फसलों को प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं उदाहरण सहित समझाइए। और संकरित बीज किसे कहते हैं इसको समझाना है। तो उत्तर देखते हैं। कृषि यंत्र सबसे पहले आपको दिया है पारंपरिक देसी हल। इसका उपयोग भूमि की तैयारी के पहले चरण में खेत की जुताई की जाती है। इसके लिए पारंपरिक देसी हल का प्रयोग किया जाता है। यह मिट्टी को चीर देता है। दूसरा है आपका सुहागा यानी कि पटला। जुताई से खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं। बीज बोने तथा सिंचाई के लिए ढेलों को तोड़कर समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लकड़ी का पटला या सुहागा का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका है सरल बीज बेधक। तो यहाँ पर इसके बारे में बताना है। और लास्ट वाला है आपका थ्रेसर, जो काम क्या करता है तो फसल कटाई के पश्चात अनाज के दानों को अलग करना गहाई या थ्रेसिंग कहलाता है या मढ़ाई कहलाता है। उन्नत कृषक गहाई के लिए थ्रेसर का उपयोग करता है। उसके बाद ग नंबर का है सरल बीज बेधक। बीजों की बुवाई के लिए बीज बेधक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। सरल बीज बेधक में एक लंबी नली होती है जिसके ऊपरी सिरे पर कीप या चोंगा लगा होता है। इसे हल के पीछे बांध दिया जाता है। बीजों को कीप में डाला जाता है। नली से होते हुए बीज खेत में हल से बनी ददारों
में गिरते जाते हैं। इस तरह बीज एक कतार में समान गहराई में दबते जाते हैं। इस तरह से आपको पेपर रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।